हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं यकृत के बारे में कि यकृत क्या होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है अग्न्याशय। अग्न्याशय में आइए देखते हैं अग्न्याशय क्या है। अग्न्याशय मनुष्य के शरीर का दूसरा बड़ा अंग है। क्या है? अग्न्याशय जो है मनुष्य के शरीर का दूसरा बड़ा अंग है। पहला अंग हम लोग क्या पढ़े थे कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत पढ़े थे। यहाँ पर है कि मनुष्य के शरीर का दूसरा बड़ा अंग क्या है? ये अग्न्याशय है। अग्न्याशय मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करता है। आइए देखते हैं इसका फिगर क्या है। अग्न्याशयिक नलिका, वाहिस्रावी भाग, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये है अग्न्याशयिक नलिका है, ये वाहिस्रावी भाग है, ये लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अब लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या होती हैं? आइए देखते हैं। अग्न्याशय में वाहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्न्याशयिक नलिका पाई जाती है। अग्न्याशय में वाहिस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्न्याशयिक नलिका पाई जाती है। अग्न्याशय में अंतःस्रावी भाग के रूप में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। अंतःस्रावी भाग के रूप में, यानी अंतःस्रावी अंदर मतलब स्रावित होने वाला जो है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर? अग्न्याशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की खोज वैज्ञानिक लैंगरहैंस ने किया था। इसकी खोज जो है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं की खोज, वैज्ञानिक का नाम है लैंगरहैंस। इन्हीं के नाम पर ही ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं का नाम रखा गया, यानी लैंगरहैंस ने लैंगरहैंस दीपिकाओं की खोज की। लैंगरहैंस की दीपिकाओं का निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। कैसे होता है? 3 प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा और गामा डेल्टा कोशिकाएं कहते हैं। जिन्हें क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा और गामा डेल्टा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन का स्रावण होता है। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन का स्रावण होता है। बी सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज बैंटिंग तथा बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने किया। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया? बैंटिंग तथा बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने किया। इंसुलिन हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन जो है रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावण से डायबिटीज मेलिटस यानी डायबिटीज मेलिटस प्रकार का मधुमेह रोग हो जाता है। ये इंसुलिन हार्मोन का जब कम स्रावण होता है तो डायबिटीज मेलिटस, ये एक प्रकार का मधुमेह रोग होता है, ये हो जाता है। और इंसुलिन हार्मोन के अतिस्रावण से, यानी ज़्यादा स्रावण से, ज़्यादा जब स्रावित होने लगता है तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन का ज़्यादा स्रावण होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है। गामा या डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण होता है। गामा या डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण होता है। यानी गामा और डेल्टा कोशिकाओं से कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण होता है। अग्न्याशय में अग्न्याशयिक रस का निर्माण होता है। अग्न्याशय में अग्न्याशयिक रस का निर्माण होता है। अग्न्याशयिक रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अग्न्याशयिक रस को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। पीएच वैल्यू यानी
इसका पीएच वैल्यू किसका होता है? अग्न्याशयिक रस की पाचक राशि में नाम जाना जाता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच मान लगभग 8.3 से 8.6 होता है। इसका पीएच मान 8.3 से 8.6 होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। अग्न्याशयिक रस में सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। अग्न्याशयिक रस में सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें आइए देखिए ये कैसे इसका पाचन हो रहा है। ये है अग्न्याशय और यहाँ पर जो है, यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस है, इसे निकल रहा है। इसका पीएच मान जो है 8.3 से 8.6 होता है और इसमें से एंजाइम का स्रावण जो होता है, जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है और लाइपेज है। इसमें से जो एंजाइम हैं वो ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज है। ट्रिप्सिन एंजाइम, आइए ट्रिप्सिन एंजाइम को देखते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या? यानी ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, जिसके द्वारा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा इसको पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित किया जाता है। देखिए यहाँ पर इससे क्या है, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में ये क्या है, परिवर्तित हो जा रहा है। ये अब आगे देखते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज यह एक वसापाचक एंजाइम है। यह एक वसापाचक एंजाइम है। पैनक्रियाटिक लाइपेज में एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। यह एक वसापाचक एंजाइम है। इसको क्या होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज में एंजाइम वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती है। यानी पैनक्रियाटिक एंजाइम में वसा जो है वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज करता है। अब यहाँ पर फैट है पैनक्रियाटिक लाइपेज, इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। कौन? ये पैनक्रियाटिक लाइपेज इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का काम कौन करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। अब आगे देखते हैं एमाइलेज लाइपेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम क्या है? यह एक मंड स्टार्च पाचक एंजाइम है। क्या है? यह एक मंड स्टार्च पाचक एंजाइम है, जिसके द्वारा स्टार्च या मंड का पाचन होता है। किसके द्वारा? एमाइलेज एंजाइम के द्वारा मंड या स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च बदलता है एमाइलेज को माल्टोज में। इस एंजाइम द्वारा छोटी आंत में 60% स्टार्च का पाचन होता है। इस एंजाइम द्वारा छोटी आंत में 60% स्टार्च का पाचन होता है। इस प्रकार पित्तरस और अग्न्याशयिक रस काइम युक्त भोजन को काइल में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार पित्तरस और अग्न्याशयिक रस काइम युक्त भोजन को काइल में परिवर्तित कर देते हैं। छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग को निम्न हार्मोन निकलते हैं। यानी छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग से, जो छोटी आंत है उसका ग्रहणी वाला जो भाग है उससे कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिनका नाम यहाँ पर है एंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन। ये ग्रहणी वाले भाग से जो हार्मोन का स्रावण होता है वो एंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन है। यह आमाशय में पहुंच करके HCl के स्रावण को रोक देता है। कौन? एंट्रोगैस्ट्रोन हार्मोन आमाशय में पहुंचकर HCl के स्रावण को रोक देता है। सेक्रेटिन हार्मोन, आगे देखते हैं सेक्रेटिन हार्मोन। यह हार्मोन यकृत को पित्तरस और अग्न्याशय को अग्न्याशयिक रस के स्रावण के लिए उत्प्रेरित करता है। यह हार्मोन यकृत को पित्तरस और अग्न्याशय को अग्न्याशयिक रस के स्रावण के लिए उत्प्रेरित करता है। आगे देखेंगे काइलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन। क्या? काइलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन। यह हार्मोन पित्ताशय को पित्त रस को आगे खिसकाने के लिए प्रेरित करता है।
यानी ये काइलोसिस्टोकाइन हार्मोन जो होता है पित्ताशय को क्या करता है कि पित्त रस को आगे खिसकाने के लिए प्रेरित करता है। इसको कहता है कि मतलब पित्त रस को आगे बढ़ाने का ये काम जो है करने के लिए उत्प्रेरित करता है। किसको? पित्ताशय को। आगे है एंट्रोकाइनेज हार्मोन। एंट्रोकाइनेज हार्मोन, यह हार्मोन आंत में पाए जाने वाले एंजाइम को स्रावित करता है। कौन? एंट्रोकाइनेज हार्मोन क्या करता है? यह हार्मोन आंत में पाए जाने एंजाइम को स्रावित करता है। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।